हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या कर्तव्य थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो आपके पिछले बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से। अभी तक हमने यूनिट 2 से 2 टॉपिक्स कवर कर लिया। आज का टॉपिक्स नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार स्टेट या बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो टोटल आपके सिलेबस में 15 यूनिट दिया गया है। हमने हर 15 यूनिट से जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे टॉपिक्स हम कवर करते हुए आप लोग के लिए 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। ले आप अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो आप इस नोट्स को ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिया था, जो आज थर्ड टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका आज का पहला क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पुरुष, प्रकृति, आत्मा, या ऑप्शन डी है बुद्धि। तो याद रखिएगा, संख्या दर्शन के अनुसार संसार का मूल कारण प्रकृति को माना गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या दर्शन में सत्कार्यवाद का अर्थ क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए कि इसका क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य का कारण में पहले में विद्यमान होना, ऑप्शन ए। पुरुष के गुण कौन से हैं? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा पुरुष के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है क्रियाशील और जागरूक, अक्रिय और शाश्वत, स्थूल और सूक्ष्म, या ऑप्शन डी है चेतन और अचेतन। तो याद रखिएगा, चेतन और चेतन आपके साइकोलॉजी में होता है, लेकिन फिलॉसफी में पुरुष के गुण आपके माने गए हैं अक्रिय और शाश्वत। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है सत्य, रजस, तमस, सत्व, रजस, तमस, धर्म, अर्थ, काम, या ऑप्शन डी है सत्व, बुद्धि, अहंकार। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी आपके स्टडी में हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करना। क्योंकि आप लाइक करते हो तो आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग के लिए मेहनत किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है पुरुष के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, या ऑप्शन डी है आत्मा के माध्यम से। तो आपको पता होगा संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होते रहता है। लेकिन याद रखिएगा, संख्या दर्शन के अनुसार इसका आंसर प्रकृति के माध्यम माना गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुरुष और प्रकृति का संयोग किसे जन्म देता है? पहला ऑप्शन है सृष्टि, ईश्वर, ऑप्शन सी आत्मा, या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका माया। तो आपको बताना है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सृष्टि। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ नोट्स, जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी अपडेट वैकेंसी होती है, आपको सब कुछ यहाँ पर अपडेट मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्या दर्शन में पुरुष को क्या कहा जाता है? चेतन, अचेतन, प्रश्न, आत्मा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा चेतन। संख्या दर्शन में प्रकृति को क्या कहा गया है? चेतन कहा गया है, अचेतन कहा गया है, प्रश्न, या ऑप्शन डी है आत्मा। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अचेतन।
प्रकृति के कितने तत्व होते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं कि प्रकृति के टोटल कितने तत्व होते हैं? 16, 24, 36 या ऑप्शन डी है 50। तो याद रखना प्रकृति के टोटल आपके 24 तत्व होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संख्या के अनुसार पुरुष और प्रकृति का संयोग से क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है सृष्टि, मोक्ष, कर्म या ऑप्शन डी है धर्म। याद रखिएगा आपसे यहाँ पर पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाली चीज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सृष्टि। संख्या दर्शन के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, सुख प्राप्ति या ऑप्शन डी है धन प्राप्ति। इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ध्यान से रीड करना क्योंकि सारे ऑप्शन काफी क्लोज है, तो ऑप्शन को ध्यान में देखकर आप आंसर को टिक आउट करना। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने सुना होगा लास्ट में सब किसी को मोक्ष प्राप्त करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संख्या दर्शन में विवेक का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पुरुष और प्रकृति का वेद ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान, सत्य और असत्य का ज्ञान या सुख और दुख का ज्ञान। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुष और प्रकृति का वेद ज्ञान। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? परमाणु है, तन्मात्रा है, महत्व है या ऑप्शन डी है अहंकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा तन्मात्रा। संख्या के अनुसार जीव के शरीर में कौन सी शक्ति कार्य करती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि संख्या के अनुसार जीव के शरीर में सबसे ज्यादा शक्ति कार्य करने वाली आपकी प्रकृति है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संख्या के अनुसार ज्ञान का स्रोत किसे माना गया है? मन को, इंद्रिया को, बुद्धि को या ऑप्शन डी है आत्मा को। तो काफी आसान क्वेश्चन है, ज्ञान का भंडार आपके बुद्धि से रिलेट होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संख्या दर्शन में कितने परमाणु माने गए हैं? एक, दो, तीन या ऑप्शन डी है चार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल आपके तीन परमाणु माने गए, इसे आप याद रखना। अगर आपको तीन परमाणु का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करना, यहाँ पे आपको आंसर मिल भी जाएगा तो तीन परमाणु कौन कौन से होते हैं। अगर आपको आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आंसर बताने से पहले। तो याद रखिएगा संख्या दर्शन के तीन परमाणु होते हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुभव और तीसरा होता है शब्द, जो कि आपके बी में ऑप्शन में दिया गया है। संख्या दर्शन में पुरुष और प्रकृति का क्या संबंध है? तो याद रखिएगा संख्या दर्शन में पुरुष और प्रकृति का संबंध एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। संख्या के अनुसार महत्व किससे उत्पन्न होता है? पुरुष से या आपके प्रकृति से, अहंकार से या ऑप्शन डी है मन से। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी बी प्रकृति होगा, इसे आप याद रखिएगा। संख्या दर्शन में अहंकार किससे उत्पन्न होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा अहंकार कभी भी महत्व से उत्पन्न होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। संख्या के अनुसार सृष्टि का प्रारंभिक तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना और याद रखना कि संख्या के अनुसार सृष्टि का प्रारंभिक तत्व प्रकृति को माना गया है। ऑप्शन सी। संख्या दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप किसे कहा गया है? अचेतन को, चेतन को, स्थूल को या ऑप्शन डी है सूक्ष्म को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेतन को। संख्या के अनुसार सृष्टि का विनाश के समय क्या होता है? प्रकृति का विनाश होता है या ऑप्शन बी है पुरुष का विनाश होता है, सत्व का विनाश होता है या सभी तत्वों का पुनः प्रकृति में लीन होना। जब भी आपके सृष्टि का विनाश होगा तो सभी तत्वों का विनाश होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संख्या दर्शन के अनुसार जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो याद रखिएगा संख्या दर्शन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा और प्रकृति का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, कॉल आया हुआ है, इसलिए मैं आपको आज का टॉपिक्स कवर करने के लिए थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग के लिए काफ़ी क्षमा हो, लेकिन फिर भी
क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाऊँगा। संख्या दर्शन का संस्थापक किसे माना गया है? पतंजलि को, कपिल मुनि को, गौतम बुद्ध को या कनाद को? तो याद रखिएगा, संख्या दर्शन के संस्थापक आपके कपिल मुनि को माना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये रहा आज का टॉप 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको 8 गुना मार्क के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सारे क्वेश्चन आप ले सकते हो। टोटल 15 यूनिट से हमने 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।